Okay, in this lecture, we will talk about zero vector. So, zero vector को हम लोग एक अदर नाम से भी जानते हैं. We call it a null vector. We can call it zero vector or we can call it null vector. बेसिकली वेक्टर के किसी भी वेक्टर की अगर हम बात करें तो दो क्वांटिटी ही की मेनली हमें बात करनी रहती है. उसका मैग्नीट्यूड क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है. सो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दैट्स ऑल. ये दो चीज़ के आइडिया लग जाए वेक्टर की आइडिया में हो जाएगी. सो अगर हम एक ज़ीरो वेक्टर की बात करें तो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स ज़ीरो होता है एंड उसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है और यू कैन से नॉट डिफाइंड. लाइकवाइज अगर कोई मैग्नीट्यूड उसका है ही नहीं तो वो किधर पॉइंट कर रहा है हम लोग उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते. तो हम इसको कह सकते हैं आर्बिट्रेरी डायरेक्शन और रैंडम डायरेक्शन और मे बी नॉट डिफाइंड डायरेक्शन वी कैन कॉल इट. इसको हम लोग रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो सिंपली ज़ीरो के ऊपर एक एरो बना के, दैट्स ऑल. तो इसको हम लोग एक ज़ीरो वेक्टर कहेंगे. मगर क्वेश्चन ये आता है कि ज़ीरो वेक्टर जैसी किसी भी चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट क्या पड़ी. ओके, सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ अ ज़ीरो वेक्टर. नीड ऑफ अ ज़ीरो वेक्टर, ज़ीरो वेक्टर. एक क्वेश्चन आया कि नीड ऑफ अ ज़ीरो वेक्टर क्या है. सो नॉर्मली अगर हम लोग सॉल्यूशंस कर रहे हैं, वेक्टर को सॉल्व कर रहे हैं, तो इट इज़ पॉसिबल कि हम लोग वेक्टर का एडिशन कर रहे हो, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन कर रहे हो. तो एक ऐसा सिनेरियो हमारे सामने आ सकता है जहाँ पे दो वेक्टर होंगे, मे बी ए और बी होगा. दोनों का मैग्नीट्यूड या दोनों वेक्टर बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे या ऊपर जो हमने लास्ट लेक्चर में हम लोग ने जो डिस्कस किया था कि वो एकदम आइडेंटिकल वेक्टर होंगे. सो अगर वो आइडेंटिकल या इक्वल वेक्टर है मान लेते हैं ए और बी, तो उस केस में अगर हमें उनका डिफरेंस किसी केस में निकालना पड़े तो ऑफकोर्स दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर का एडिशन कोई भी दो क्वांटिटी है उसको ऐड करोगे तो जो थर्ड क्वांटिटी आएगी उसका टाइप वही रहेगा. कहने का मतलब है कि अगर एक स्केलर में स्केलर जोड़ रहे हैं तो अल्टीमेटली स्केलर आएगा. तो अगर एक वेक्टर में वेक्टर जोड़ या घटा रहे हैं तो रिजल्ट शुड बी अ वेक्टर. सो अगर ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं तो ऑफकोर्स मैग्नीट्यूड पूरा खत्म हो जाएगा और मैग्नीट्यूड जब खत्म हो गया तो वो क्वांटिटी रही नहीं तो उसका कोई डायरेक्शन है नहीं. तो ऐसे केस में दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट किया और दोनों इक्वल हैं तो रिजल्ट में जीरो आएगा, मगर सिर्फ जीरो लिख देंगे तो वो स्केलर हो जाएगा. और सिंपली कंसेप्ट एंड लॉजिकल वाइज भी अगर हम देखें, लॉजिकली भी अगर हम देखें तो दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करके सिर्फ जीरो स्केलर नहीं लिखा जा सकता. तो उसी गैप को फिल करने के लिए वी नीड अ वेक्टर, वी कॉल इट जीरो वेक्टर. सो इट इज इक्वल टू जीरो वेक्टर. ओके, नेक्स्ट एक और केसेस हो सकता है कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एक सिंगल ही वेक्टर है और उस सिंगल वेक्टर में मान लेते हैं कि लैम्डा प्लस म्यू दो स्केलर ऐड हो रहे हैं और मे बी ए और बी दो स्केलर हम लोग ले सकते हैं. दो स्केलर हमने ले लिया ए और बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, दो स्केलर ले लिया. ठीक है, ये क्वांटिटी कंसिडर कर रहे हैं. अगर इस केस में मान लेते हैं ए और जो बी है वो दोनों के इक्वल है नेगेटिव साइन के साथ, मतलब ए इक्वल्स टू माइनस बी है. तो इस केस में सिंपली जब हम लोग इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे, जो क्वांटिटी मैंने यहाँ पे लिखी इस क्वांटिटी को, तो उसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा. इट विल बी ए मल्टीप्लाई बाय ए माइनस, और यू कैन से ए की जगह अगर हम माइनस बी रख दें तो माइनस बी प्लस बी. सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. इट विल बी वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय जीरो. सो अल्टीमेटली एक वेक्टर को हमने जीरो से मल्टीप्लाई किया तो उसका मैग्नीट्यूड खत्म हो गया, लेकिन स्टिल बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी ही रहेगा तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट हमें निकल के आएगा वो एक वेक्टर होगा जिसके पास कोई मैग्नीट्यूड नहीं होगा. वी विल कॉल इट अ जीरो वेक्टर. ओके, सो दैट इज़ द मेन रीज़न कि हमें जीरो वेक्टर कैलकुलेशन वाइज अगर हम सॉल्व करें और कहीं से हमारी क्वांटिटी बिल्कुल उसका मैग्नीट्यूड नलीफाई कर जाए तो उस केस में जीरो वेक्टर और यू कैन से नल वेक्टर की हमें रिक्वायरमेंट पड़ सकती है. इनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं एक जीरो वेक्टर की. हम लोग उस पर भी बात कर लेंगे शॉर्ट में. और पहली जो हमारी
प्रॉपर्टी है ज़ीरो वेक्टर की, वो ये है कि कोई भी अगर एक क्वांटिटी हम लोग ले लें, कोई भी एक वेक्टर ले लें सॉरी, उसमें अगर हम ज़ीरो वेक्टर को ऐड करेंगे तो उस वेक्टर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर उस कोई भी वेक्टर में हमने एक ज़ीरो मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई किया तो हमें एक ज़ीरो वेक्टर मिल जाएगा। जो थर्ड हमारी प्रॉपर्टी है वो कोई एक स्केलर क्वांटिटी अगर हम ले लें, लैम्डा ले लें और मे बी एक्स ले लें, कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी ए ले लेते हैं, उसमें अगर हमने ज़ीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर एक ज़ीरो ही वेक्टर आएगा। ओके तो यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जिस जगह इस जगह पे ये वेक्टर नहीं है, ये सिंपली मैंने इसके ऊपर एरो नहीं बनाई, ये वेक्टर नहीं, बाकी जहाँ पे ज़ीरो हमें वाइट कलर का एरो के साथ दिख रहा है वो ज़ीरो वेक्टर है, ये ज़ीरो वेक्टर नहीं, ये ज़ीरो स्केलर था। ओके एक चौथा केस भी हो सकता है कि मान लेते हैं अगर a टाइम्स a है और b टाइम्स b है। ओके यहां पे इफ मान लेते हैं a और b दोनों इक्वल नहीं है एंड a एंड b बोथ आर नॉन जीरो स्केलर है, तो उस सिचुएशन में ये क्वांटिटी कब होल्ड करेगी? अगर a और b नॉन जीरो हैं, उसके बाद भी स्मॉल a स्मॉल b अगर नॉन जीरो हैं और इक्वल नहीं है, उसके बाद भी ये प्रोडक्ट इक्वल है, तो ये सिंपली तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे मैं जीरो पुट कर दूँ, जीरो वेक्टर पुट कर दूँ ताकि ये मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाए, और यहाँ पे भी मैं जीरो वेक्टर पुट कर दूँ, ये मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाए, तभी ये इक्वल होंगे। क्योंकि a स्मॉल b तो डिफरेंट है, अगर कैपिटल a और कैपिटल b जो कि वेक्टर है वो भी अगर डिफरेंट हो गया तो ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई होकर इक्वल हो ही नहीं सकती। सो ये क्वांटिटी, ये रिलेशन तभी होल्ड करेगा व्हेन a and b are zero vectors. So that's all for the zero vector.